इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की, जिसे हम पीएमओ भी कहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ड्यूटी या मकसद क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को उनके काम में असिस्ट करना। सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में। इसकी वजह से पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पीएम को असिस्ट करती हैं। तो पहले हम कहते थे जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनको हम टर्मिनोलॉजी दे देते थे कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया। और यूएस का क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम आजकल कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहने लगे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर पार्लियामेंट को डिक्टेट करने लगा है कैबिनेट। और कैबिनेट में भी कई जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होते हैं वो कैबिनेट को ही अनसर्व कर देते हैं उसकी पावर को। और हम कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया है। जैसे इंदिरा गांधी के समय में कहा जाता था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पावर नहीं है, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर खुद देखते हैं और छोटी से छोटी डिटेल्स भी पीएम ऑफिस से ही निकलती है। दोनों ही बॉडीज के कॉमन फंक्शंस हैं, लेकिन थोड़े से डिसिमिलर भी हैं। और दोनों ही स्टाफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइन और स्टाफ का जो कॉन्सेप्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उर्विक और गुलिक ने फेमस किया था। अभी लाइन एंड स्टाफ फंक्शन को समझो। क्योंकि हमने पीएमओ को अगर समझना है तो पहले ये डिवीजन हमें समझनी होगी। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, उसका मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन देना स्टूडेंट्स को। तो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर करेंगे क्लास में जाके। वो है लाइन एजेंसी, लाइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है, क्लर्क्स होते हैं, पीएन्स होते हैं, वो स्टाफ फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने में प्रोफेसर की असिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो एजुकेशन की सर्विस डिलीवर नहीं कर रहे। तो वो क्या हुआ, स्टाफ। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन है, उसे कंप्लीट करने के लिए या हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उनके रोल को परफॉर्म करना है अगर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसका नाम है पीएमओ। वो असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, इसीलिए पीएमओ को हम कहते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इसका मेन मकसद क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना रोल ठीक ठाक निभा सके, उसके लिए सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं पूरे देश में। एग्जीक्यूटिव हेड अगर कोई है वो है प्राइम मिनिस्टर, सबके हेड है। और फिर वो लीडर ऑफ द नेशन भी हैं। फिर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में पीएमओ अहम रोल अदा करता है। पीएमओ को स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कहा जाता था। ये 1947 में आया। और इसका नॉमेनक्लेचर जो है 1977 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने चेंज किया टू पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि इसका मेंशन संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में ये काफी स्मॉल सेक्रेटेरिएट यूनिट होता था जो प्राइम मिनिस्टर के साथ अटैच था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत हाई प्रोफाइल बॉडी बन चुकी है। और आजकल सारे की डिसीजंस गवर्नमेंट के पीएमओ से ही निकलते हैं। और जब ये इवॉल्व हुआ इस हाई प्रोफाइल बॉडी में 1947 से लेके अब तक, तो कई बार ऐसा समय भी आया है जब पीएमओ ज्यादा पावरफुल हो गया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के मुकाबले एज अ स्टाफ एजेंसी। और पीएमओ पावर और अथॉरिटी एक्वायर कर लेता है प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। जैसे कि अगर जिले में कोई पीएन है, वो डिप्टी कमिश्नर के साथ लगा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में है, तो पीएन कई बार इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं कि उनके पास काफी पावर है। क्योंकि डीसी के पास अगर कोई फाइल जानी है या लोअर क्लरिकल स्टाफ भी है और पीएम्स हैं, तो उनके थ्रू जाती है। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के नेम पे पीएमओ काफी बार पावरफुल हो गया। और काफी बार ऐसा भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद पीएमओ को पावरफुल किया और कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी।
लेकिन आजकल हम कहते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएमओ के हेड होते हैं वो उनके नीचे हैं हायरार्की में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन काफी बार कॉम्प्रोमाइज तो हुई है, लेकिन अभी बैलेंस थोड़ा सा ठीक हो गया है। उसके बाद एवोल्यूशन से हम समझेंगे कैसे कैसे पीएमओ ने काम किया है। पहले तो ये बात हमें समझनी जरूरी है कि यूनाइटेड किंगडम, जिसका वेस्टमिंस्टर मॉडल हम अपने भारत देश में अपनाते हैं, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम यूके से हमने अपनाई है भारत में, वहां पे इस तरीके का इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं है। और कैबिनेट सेक्रेटरी पीएम को इन्फ्लुएंस करता है, उनका काम जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू ही होता है, और पीएमओ की फंक्शनिंग भी उनके थ्रू होती है। तो पीएमओ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे यूनाइटेड किंगडम में तो नहीं काम कर रहा।